हैप्पी दुर्गा पूजा बॉस। वेट, चप्पल? सुबह से 100 रुपया नहीं मिला साहब। 1 रुपया दे दीजिए, दुर्गा माँ आपको और बड़ा आदमी बनाएगी। एक रुपया। बॉस आप ये क्या कर रहे हैं? प्लीज, बहुत ऑकवर्ड हो रहा है। कभी ये कटोरा, कभी ये चप्पल। पिछले 1 साल से अंडर कवर बनकर अपने पेरेंट्स के खूनी को सजा दिलाने के लिए फिर रहे थे। अब वो जेल में है और फिर भी आप नहीं लौट के आ रहे। कब तक ये भिख मंगों की तरह कटोरा लेके भीख मांगने का इरादा है? बैनर्जी इंडस्ट्रीज प्रॉब्लम में है और आपके सिवा उसको कोई नहीं बचा सकता। हाँ हाँ मुझे पता ही है, मैंने उन्हें जेल में डाला। मुझे क्यों बता रहे? वक्त आने पर मैं आ जाऊंगा। बस एक अधूरा काम है बस। सर ऐसा कौन सा काम है? आप हमें बताइए, हम तुरंत कर देंगे। अब पहले आप ये चप्पल छोड़िए। समझ गया बॉस, किसकी चप्पल है ये? अरे निकलो यहाँ से, जाओ। बॉस तो प्यार में पूरे पागल ही हो गए। अरे कहाँ ना, निकलो तड़ातड़ी, चलो। आपकी चप्पल। तुम नहीं होते ना तो पता नहीं मेरा क्या होता। थैंक यू सो मच। बार बार थैंक यू मत बोला करिए, अच्छा नहीं लगता। और आप ही से सीखा है मैंने लोगों की मदद करना, वरना मैं तो पिछले 1 साल से यहाँ भूखा मर जाता। अरे अनेक धन्यवाद। अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे दरअसल एक जरूरी बात करनी थी आपसे। कहो। मैं जो यहाँ इससे भीख मांगता हूँ ना, मैं गरीब। आप माँ का फोन आ रहा है, एक सेकंड। है माँ? जी था, डॉक्टर ने बोला है तुम्हारे ठाकुर माँ के पास बेशी समय नहीं, और तुम्हारा ठाकुर माँ का इच्छा है कि वो तुम्हें दुल्हन बनते देखे। मुझका अंतिम इच्छा पूरी करोगे ना? माँ कैसी बातें कर रही हो आप? ठाकुर माँ को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और माँ, शेखर ने मुझे प्रपोज किया है। अब पूजा के कुछ ही हफ्ते बाद हम शादी कर लेंगे और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। और देखना ठाकुर माँ हमारे बिये पे खूब नाचबे। हाँ हाँ खूब भालो। और हाँ, तुम शादी का चिंता मत करो, मैं सब संभाल लेगी। ओके माँ, ख्याल रखो, बाय। हाँ तुम कुछ बोल रहे थे, गरीब। हाँ, वो दुर्गा पूजा के समय तुम मेरे अमर प्रेम को काली माँ के आगे अर्पित करो। अच्छा हुआ आपने आज के शुभ दिन मुझसे बात की, वरना हम गरीबों से कौन ही बात करता है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी शादी हो रही है, बताया नहीं आपने? हाँ वो और ये वो शेखर कभी जिक्र नहीं किया, कौन है? हाँ वो शेखर शादी कर रही है। वो क्या है ना, अरे बाबा अस्सी, सुबह से एक भी कस्टमर नहीं था और अभी भीड़ लग गई। हाँ आ रही हूँ। लगता है शीर्षा के बिना ही अपनी पुरानी दुनिया में वापस जाना होगा। ये आपका रसगुल्ला, आपका ये। तुम मेरी बहन और निंदिता के साथ ये सब क्या है शेखर? अरे हम बस घूमने आए थे, मैं और अनुदिता बस मार्केट आए थे। बट तुम अभी यहाँ पे क्या कर रही हो? मतलब दुकान खोल के? आज तो दुर्गा पूजा है ना, तुम्हें तो घर रहना चाहिए। हाय रे बोन, की रे चोक बोलो है गेरो तो? निंदिता तू हमार बोन। शेखर तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी जिंदगी हूँ, तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। मैंने तो अपनी माँ को भी अपनी शादी की बात कह दी है, अब मैं उन्हें क्या बताऊंगी? शादी?
तुमसे। तुम पागल हो गई हो क्या? कभी खुद की शक्ल मिरर में देखी है? हाँ? मैं शेखर डायमंड का मालिक और तुम एक मामूली सी हलवाई। हम दोनों का ना कोई मैच नहीं है। इसे देख, ये आनंदिता, शी इज लॉयर, सोफिस्टिकेटेड। आई थिंक वी आर परफेक्ट टुगेदर। या तुम्हारी जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है ये। और सुन, तेरा और मेरा रिश्ता खत्म। हम लोग शादी करने वाले हैं, है ना शोना? शेखर तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? ये देखो ये एंगेजमेंट रिंग, हमारे प्यार की निशानी। तुमने ही मुझे दिया था ना, वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे, शादी करोगे मुझसे। अपना हाथ दो। दो। ये रिंग ना मैंने 100 रुपए में लिया था, रोड साइड से। ये भी सच्चा नहीं है तो तूने उसे सच्चा मान लिया। तुम ना बहुत ही चीप मेंटेलिटी की हो, सो चीप। शेखर लग रहा है। कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं। दो। ये रिंग और तू दोनों ही मेरे लेवल की नहीं है। मैं तुझसे शादी करूंगा, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। अब मेरी लाइफ में आनंदिता आ चुकी है, उसके साथ मैं खुश हूँ। तो अपना ये गंदा सा मुंह लेके यहाँ से निकल। शेखर प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। प्लीज मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो। मेरी ठाकुमा की तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि वो मेरी शादी देख कर जाए। वो टूट जाएंगे, वो बिखर जाएंगे। प्लीज शेखर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हम अच्छे से बैठ के बात करके ये सब कुछ सॉर्ट आउट कर सकते हैं। शेखर प्लीज अपना डिसीजन बदल लो प्लीज। तुम्हारा ये गंदा हाथ मेरे शेखर से दूर रखो, उसे तुमसे घिन आती है। दिन भर सड़कों पे 3rd क्लास मिठाइयाँ बेचती हो, लगता है मिठाइयाँ नहीं बेच रही हो, भीख मांग रही हो। तुम्हारे फटे पुराने कपड़े, ये टूटी फूटी चप्पल और तुम्हारी ये सड़ी सी दुकान और ये तुम्हारा सड़ा सा रसगुल्ला। ये लो दूसो। एक्चुअली तुम्हारी औकात है ना इस भिखारी के बाजू में बैठने की, मेरे शेखर का हाथ पकड़ने की नहीं। चल निकल यहाँ से। हो, रो रही हो? बुरा लग रहा है, पर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि ये तुम्हारी किस्मत है। जानती हो मेरे शेखर को, कितने बड़े कंपनी का मालिक है मालिक। तुम कैसे जानोगी? तुम तो दिन भर बस सड़कों पे भटकती रहती हो, तुम शेखर के लायक नहीं हो। तो एक काम कर, अपने गांव चली जा, वहाँ अपने ये फटे पुराने कपड़ों के साथ अपनी ये तड़ी घर बेचो। वहाँ के लोगों को ये बहुत पसंद है, तुझे पैसे बहुत मिलेंगे, तेरी अच्छी कमाई होगी वहाँ, है ना? सुनो। हाँ बिल्कुल, जाओ। अपने ये आंसू अपनी काकू माँ की मौत के लिए बचा के रख, समझी? शेखर, तुम यहाँ खड़े खड़े मुझे देखते रहोगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आनंदिता को हाथ लगाने की? खबरदार। तुमको हाथ भी लगाया ना तो हाथ उखाड़ कर फेंक दूंगा। हाथ छोड़ो, दुख रहा है। दुख रहा है? दुख रहा है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, गंदी नाली के कीड़े। तुमने अपनी औकात देख, फिर बात करने आना। हम तो श्रीजिता से बात कर रहे हैं, तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? Oh my God, श्रीजिता, कहीं ये भिखारी तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं? आनंदिता, अनबिलीवेबल। Oh my God, खूब भालो चॉइस। हाँ बेबी, हाँ?
अभी श्रीजिता का बॉयफ्रेंड आ गया है, हमें इनको थोड़ी प्राइवेसी देनी होगी, तो हम चले। वैसे भी इन बदबूदार भिखारियों के बीच में रह गए तो पता नहीं हमें कौन सी बीमारी लग जाएगी। सही कह रही हो शोना, इसलिए तो भिखारी हर रोज इस सड़क छाप हलवाई के सामने भीख मांगता है। ओके सड़क छाप हलवाई, एंजॉय योर भिखारी बॉयफ्रेंड। ठीक है, चले। क्या वो है? चलो। यू टू ब्रदर। शेखर, शेखर, शेखर मत जाओ। क्या? शेखर, उसे वापस। ऐसे घटिया इंसान के पीछे अपने आंसू क्यों बर्बाद कर रही? आपको चोट तो नहीं लगी? चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या करूं? मैंने घर में सबको बता दिया कि हमारी शादी है पूजा के कुछ हफ्ते बाद। मम्मी सुन के कितना खुश थी। और मेरी ठाकुमा, उनकी तबीयत बहुत खराब है और उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरी शादी देखे हो, मेरी शादी में नाचे। बोलो ना मैं क्या करूं? मेरी ठाकुमा सुनेगी ना, वो तो मर ही जाएगी। आप मुझसे शादी कर लीजिए। ये क्या कह रहे तुम? आप गलत मत समझिए, सिर्फ नाटक की शादी। देखिए, अगर हम नाटक की शादी कर लेंगे तो आपकी ठाकुमा की आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी और वक्त आने पर आप मुझसे दूर चली जाइएगा। घबराइए मत, ये कहा ना नाटक की शादी है, आपको भिखारी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं। आपकी किस्मत में कोई बड़ा राजकुमार लिखा होगा जरूर। मजाक कर रहे हो ना तुम? आपको लगता है कि मैं आपकी ठाकुमा को लेकर या आपको लेकर मजाक कर सकता हूँ? जय मां दुर्गा। আমি কত বড় পাগল, एक अनजान आदमी के साथ मैं शादी करने जा रही हूँ। पता नहीं क्या ही होगा। तुक्का तुक्का। वो नहीं क्या तुम्हारे पास? अंदर खत्म हो गया। हाँ है ना, मैं लेकर आ रही हूँ। ये लीजिए। वो सो सॉरी, वो मैं साबुन देने आई थी। कोई नहीं, शादी हो रही है हमारी। हक है, देख लो। चले। मैं प्रेशर कुकर पे कपड़े खाना चढ़ाती हूँ और आप नहा लीजिए। आई एम सो सॉरी। वो काम ही खुदा करे। रिलैक्स श्रीजिता, रिलैक्स। तुमने कुछ नहीं देखा। रिलैक्स। श्रीजिता, श्रीजिता, मैंने सबको तुम्हारे शादी का खबर दे दिया है और सब लोग बहुत एक्साइटेड है। और तुम्हारा ठाकुमा तो तुम्हें रोज याद करती है, बोलती है कि कब मैं अपनी पोती से मिलूंगी, कब मैं उसका शादी देखूंगी। हाँ, अच्छा कब आ रही हो तुम? हाँ चले आसबो। उरी बाबा, আমার জামাই। শ্রীজিতা, হ্যালো হ্যালো। মা আমি এখন একটু ব্যস্ত আছি, বাই। পরে কথা হবে। ये लड़की भी ना। माँ का कॉल था? सॉरी, मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं इस हालत में। ओह राइट, रुको फिर मैं कुछ लाती हूँ। अब मैं अकेली लड़की रहती हूँ और मेरे पास यही है, इसी में तुम्हें एडजस्ट करना होगा।
ये मैं अब ज्यादा नाटक मत करो। हाँ, कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, यही है। हाँ, कोई बात नहीं, ये तो बंगालियों की शान है। मैं अभी आया। कैसा लग रहा हूँ? हैंडसम। बंगालियों की शान में 4 चांद लगा रहा हूँ। सॉरी, पर मेरे पास तुम्हारे लायक कुछ पहनने के लिए था ही नहीं। कोई बात नहीं, मुझे तो उल्टा ये पहन के ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे और करीब आ गया। सुनो, रूम में ना एक ही बेड है, इसीलिए तुम्हें जमीन पे सोना होगा, क्योंकि हम साथ साथ तो नहीं सो सकते ना। हिचकिचा क्यों रही? जाहिर सी बात है, मैं सो जाऊंगा जमीन पे, आराम से बिस्तर पर सोना, नो प्रॉब्लम। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। अच्छा सुनो, ये अंगूठी वो शेखर ने फेंक दी थी ना रोड पे। प्लीज हटा दो इसे, ले जाओ मेरे सामने से। इसे देखकर मुझे शेखर और आनंदिता के धोखे की याद आती है। उस शेखर ने खामखा मेरा समय बर्बाद किया, मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया। मेरा पैसा, मेरा समय, सब कुछ छीन लिया मुझसे। अगर उसके प्यार की झूठी पट्टी नहीं होती ना मेरे आंखों में, तो आज मैं ये झूठी शादी नहीं, असली शादी हुई होती। मैं कुछ मदद? बस उस धोखेबाज चीटर की बात करके मुझे और समय खराब नहीं करना है। आज के बाद हम शेखर को डिस्कस नहीं करेंगे। हेलो विजय, सुनो एक काम करो, एक एड्रेस भेज रहा हूँ, उस एड्रेस पर मेरी शादी की तैयारियां करवाओ। क्या आप शादी कर रहे हैं? सवाल जवाब मत करो, जितना बोला है उतना करो। बॉस सच से बताइए, ये वही लक्की लड़की है ना जिसे आपने दिखाया था? लेकिन आप शादी कब कर रहे हैं? फिर वही बात कहा ना, सवाल जवाब मत करो, शादी की तैयारियां अच्छे से करना और साथ ही साथ एक बहुत कीमती और नायाब डायमंड रिंग अरेंज करो साइज 7। ओके बॉस। चलो काम पे लगो। हमारे कलकत्ता के टिकट्स। फ्लाइट के टिकट्स? इतने पैसे कहाँ से आए? मैंने कहा था ना हम कोलकाता ट्रेन से चले जाएंगे। अब बेकार में इतने पैसे बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? पैसे के बारे में मत सोचो। अरे इस वक्त दुर्गा पूजा का टाइम है, ट्रेन में रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। और वैसे भी ठाकुर माँ इंतजार कर रही होंगी ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम जल्द से जल्द तुम्हारे घर पहुंचे। और फिर दुर्गा पूजा के बाद हमारी शादी है। चलो अब ज्यादा सोचो मत, पैकिंग करो, जल्दी निकलना है। वेलकम सर, वेलकम मैम। ओके, दिस इज योर सीट। Sir, ma'am, if you have any problem, you can inform me immediately. Okay? Immediately माने? अरे वो Sir, may I? मैम, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बता सकती है, और immediately मतलब आप हमें तुरंत बुला सकती है। अच्छा, तो मतलब अगर हमें कोई दिक्कत होगी तो हम आपको बुला सकते हैं हेल्प के लिए, है ना? By the way, you look very cute couple. थैंक यू। अरे इतना क्या बोल रही हो? ये बहुत बड़ा फ्लाइट है, तुमने बहुत खर्चा किया होगा ना? मतलब बहुत एक्सपेंसिव होगा ना? इतना बड़ा प्लेन मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा, और मुझे तो लगा उसे हिंदी आती ही नहीं है, और वो तो हिंदी में भी बात कर पाती है। सब में कोई बड़ी बात नहीं है, और फ्लाइट्स में ना अक्सर जो कैबिन क्रू होता है, जो काम करते हैं लोग, वो अंग्रेज भी होते हैं। चलो अब वो सीट बेल्ट लगाओ अपनी। मतलब सुरक्षा पीटी।
क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हो? मुझे ना बहुत डर लग रहा है। मतलब इतनी बड़ी प्लेन में मैं पहले कभी नहीं बैठी थी, और पता है अभी आसमान में उड़ते उड़ते अगर ये फ्लाइट क्रैश हो गया, मतलब गिर गई तो, और पता है वो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि वो टेररिस्ट लोग प्लेन को कैप्चर कर लेते हैं, हाईजैक कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद। फिल्म चालू मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। अरे लाखों लोग रोज प्लेन में सफर करते हैं, सब ठीक रहता है। तुम भी ना। तुम हंस क्यों रहे हो मुझ पर? मुझे सच में डर लग रहा है। अच्छा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। बिलीव मी, सब ठीक रहेगा। और तुम्हारे पास तो है ना सुरक्षा पेटी और मैं। दुक्का 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 दुक्का। अच्छा कुछ खाओगी पियोगी? यहाँ पे खाने पीने के लिए भी मिलता है। ये है ना मेरे? हाँ ये Okay. सिट। ओ माँ दुर्गा, ये मैं क्या देख रही हूँ? अमार प्योर बोन बिजनेस क्लास में। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? और कौन है तेरे साथ में? तुम भी कमाल कर रहे हो। ऐसे फटीचरों के साथ कोई अमीर आदमी तो नहीं होगा, पर जो भी है, ये दोनों बिजनेस क्लास में क्या कर रहे हैं? क्या की? ये तो वही भिखारी है। क्या तुमने सच में इस भिखारी से शादी कर ली? हम तो मजाक कर रहे थे, और तुम आज इसे अपने घर भी ले जा रही हो। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस। अरे जाने दो। वैसे भी दे आर परफेक्ट टुगेदर। अच्छे लगते हो साथ में। नजर ना लग जाए कहीं पे। लेकिन तुम लोग बिजनेस क्लास में क्या कर रहे हो? तुम हमारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकते। तुम्हारी औकात ही नहीं है बैठने की, समझे तुम? अच्छा कमाल की बात है। मुझे तो लगा था औकात नहीं, टिकट चाहिए होते हैं बिजनेस क्लास में ट्रैवल करने के लिए। अच्छा भिखारी, तूने टिकट खरीदी है? कैसे? अपने भीख के पैसों से ना? हाँ? हेलो, मुंह संभाल के बात करो। देखो यहाँ सबके सामने तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें ना तुम दोनों से बात करने में नहीं, काम करके तुम दोनों से बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सो जस्ट गेट लॉस्ट। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? तमाशा अभी बताती हूँ। एक्सक्यूज मी, व्हाट इज हैपनिंग मैम? इज देयर अ प्रॉब्लम? Yes, we have the serious problem. They are beggars, roadside beggars. इनको निकालिए यहाँ से। आप सोचिए अपने इस एक्सपेंसिव फ्लाइट में इनको यहाँ बैठने देंगे? नहीं ना? निकालिए। Come on. Sir, I'm really sorry to say, but they have a business class ticket and we can't ask our passengers to leave this flight like this. And because of your loud noise, other passengers are facing problems. Sir, I request you to please be seated and I'll get some juice for you. थैंक यू। नो वे, मैं इन दोनों भिखारियों के साथ ये फ्लाइट शेयर नहीं कर सकती हूँ। देखो उनको, इनसे ना बदबू आती है। मैं ना तुम्हें बताती हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? What the hell? ये कोई मच्छी मार्केट है क्या? Sorry guys, ये गलती ना इन दोनों की है। ये रोड साइड भिखारी है, पता नहीं ये कैसे यहाँ पे आ गए। इनको प्लीज बाहर निकलवाइए। और आप ही लोग बताइए, अपने इस एक्सपेंसिव फ्लाइट में सीट शेयर करने देंगे? नहीं ना? क्या मतलब? अरे तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ, और हम लोग यहाँ ट्रैवल नहीं कर सकते। ये कोई तरीका हुआ? तू फ्लाइट में कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रहा? 2 कौड़ी के भिखारी मुझसे जबान लड़ा रहा है। रुक, मैं तुझे बताती हूँ। ये ले। क्या तरीका? कुछ बोल क्यों नहीं रही है? तेरी तेरी हिम्मत। Ma'am, what are you क्या doing? कर रही है? Ma'am, please be separated. Ma'am, please, this will create बदतमीज। We can't tolerate this. Please handle this situation. I'm so sorry, ma'am. I'll just clear this. Everyone, please calm down. Sir, ma'am, please calm down. I'm really sorry. Oh my God! ये सब क्या हो गया? ये सब ना इन भिखारियों की गलती है। तुम अभी भी हमें ब्लेम कर रही हो? सबको दिख रहा है यहाँ पे कि तुम गलत हो। तुम लोग बदतमीजी कर रहे हो हमारे साथ। तो किसे ब्लेम करेंगे? नहीं,
तुम यहाँ नहीं रह सकते। एक्सक्यूज मी, आप एयर होस्टेस हो ना? ये रोड साइड भिखारी है, तो इनको यहाँ से बाहर निकालो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पैसेंजर इन भिखारी के साथ ट्रैवल करने वाला है, राइट? प्लीज सर, करवाइए। ये सभी जाओ ना यहाँ पे। सर, ये रोड साइड बेगर्स है और ये बिजनेस क्लास में पता नहीं कहाँ से आ गए हैं। प्लीज इनको यहाँ से निकालिए। और ये सब क्या है? आई कांट टॉलरेट दिस ऑन माय फ्लाइट। मारिया, इन भिखारियों को यहाँ से जल्दी से बाहर निकालो। अरे एक सेकंड, you're the pilot, right? Don't you think you should be asking your crew as to what exactly happened here, as opposed to listening to this idiot? And look at this. We may be beggars, but we have valid business class tickets. No one can ask us to leave. अरे ये कैसे इतना इंग्लिश में बड़बड़ कर रहा है? सर, मारिया, उन दोनों को नहीं, इन दोनों को यहाँ से बाहर निकालो। Yes, sir. Attendant. चलिए बाहर चलिए। नो वेट, वी आर रिस्पेक्टेड पर्सन। आप ऐसे हमें बाहर नहीं निकाल सकते, समझे आप? हम खुद बाहर चले जाएंगे। एग्जैक्टली। लेट्स गो। एक खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अंदर बैठो ना, आ जाओ, गाड़ी बैठो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम किसी काम के नहीं हो। अब हम कैसे जाएंगे? मैं दूसरी फ्लाइट बुक कर देता। ओह नो, मैं कंट्री के हर फ्लाइट से बैन कर दिया गया हूँ। मैं कोई भी टिकट बुक नहीं कर सकता यार। क्या? हाँ, इट्स इम्पॉसिबल। माँ, আমি তোমাকে খুব মিস করেছি। আমিও তোমাকে খুব মিস করেছি, খুব। আমার জামাই বাবু, मैं शुभेंद्र बैनर्जी। নমস্কার। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। আমাদের পরিবারে খুব স্বাগতম। चलो भीतर। मैंने तुम्हारे लिए शुक्तो, लूची, रसगुल्ला और मिष्टी दही बनाया है। चलो भीतर। क्या हुआ मिस्टर बैनर्जी? एनी प्रॉब्लम? अरे জামাই আদর চালু রাখতে দাও। चलो चलो लूची खाएंगे। एक खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? अंदर बैठो ना, आ जाओ, गाड़ी बैठो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम किसी काम के नहीं हो। अब हम कैसे जाएंगे? मैं दूसरी फ्लाइट बुक कर देता। ओह नो, मैं कंट्री के हर फ्लाइट से बैन कर दिया गया हूँ। मैं कोई भी टिकट बुक नहीं कर सकता यार। क्या? हाँ, इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। बैनर्जी इंडस्ट्रीज के सीईओ शुभेंदु बैनर्जी 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट के बाद मानो गायब ही हो गए। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद उनका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। मैं तुम्हें ठाकुमा से मिलाती हूँ। ठाकुमा! ठाकुमा, तुम्हें मैंने बोला था ना कि मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगी। देखो, मैं आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। ঠাকুমা, দেখো তো কে এসছে তোমার সাথে দেখা করতে। तो शुभेंदु बैनर्जी ना? अरे माँ, ये शुभेंदु बैनर्जी टीवी वाला वारिस नहीं है। ये तो हमारा जमाई है और पहली बार आया है। बेचारे को डराओ मत। ठाकुमा नमस्ते। बहुत सुना है आपके बारे में। अब आपकी तबीयत कैसी है? शुभेंदु बैनर्जी। अरे हाँ बेटा, मैं तुमको बताना भूल गई। सपना होटल में तुम्हारी शादी के बैंक्वेट हॉल की बात की है मैंने। वैसे होटल महंगा है, बहुत अच्छा है, और हाँ, सर्विस एकदम टॉप क्लास है उसकी। पर माँ, वो तो बहुत एक्सपेंसिव होटल है। मतलब हम अफोर्ड कैसे करेंगे माँ? बेटा, तुम्हें हमारी एक तो बेटी, अगर मैं तुम्हारी शादी में खर्चा नहीं करूंगी तो
मुझे तुम्हारी शादी में खूब खर्चा करना है। बेटा, जब तुम 16 साल की थी ना, तब मैंने स्वप्न देखा था। पर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। श्रीता, मैं हूं ना। दारुण बानिয়েছো। श्रीजिता, तुमने बताया नहीं कि शुभेंदु का तेरा प्यार कैसे हुआ? तुम्हारी पहली मुलाकात कब हुई और कैसे हुई? बस स्टॉप पर। हाँ? बस स्टैंड की रेस्टोरेंट? वो क्या है ना, हम पहली बार बस स्टॉप में ही टकराए थे। उसके बाद शुभेंदु ने मुझे रेस्टोरेंट पे बुलाया और मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मुझे शुभेंदु काफी अच्छे लगे। और फिर कुछ मुलाकातों के बाद शुभेंदु ने मुझे प्रपोज किया शादी के लिए, और फिर मैंने हाँ कर दी, क्योंकि शुभेंदु को देखकर लगता है कि शुभेंदु ही मेरा लाइफ पार्टनर बन सकता है ना। और तब से हम लोग रिलेशनशिप में हैं। तुम्हारे रिलेशन तो एकदम ही फास्ट फॉरवर्ड चले जाच्छो। আমি কি বলতো, तुम्हारे पापा की और मेरी भी ऐसी मुलाकात थी। पहली नजर में मुझे उनसे प्यार हो गया था। बहुत मिस करती हूँ मैं उनको। श्रीजिता, तुमने तो कहा था कि शुभेंदु ने तुमको प्रपोज किया था, तो तुम्हारी रिंग कहाँ है? वो मैं दरअसल हमेशा की तरह नहाते वक्त ये सिंक पे रिंग भूल गई थी। ड्रेसिंग टेबल पे रख के जाया करो। डायमंड रिंग। इस रिंग को देखकर तो लगता है कि शुभेंदु तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हें ये रिंग कहाँ से मिली? हाँ, बिल्कुल असली लग रही है। असली लग रहा है क्योंकि असली ही है। अच्छा बेटा, अब खाना वाना हो गया और तुम लोग थक गए होंगे, चलो सो जाओ। और हाँ, तुम दोनों के लिए मैंने कमरा तैयार करवा दिया है। अरे माँ, अभी तक शादी नहीं हुई है। हम साथ में थोड़ी ना सो सकते हैं। किचु भी बोलो तुम्हें। ओह नो, कम ऑन बेटा। अरे मैं भी इतनी बुढ़िया नहीं हो गई हूँ। और हाँ, तुम्हारी ठाकुर माँ भी यही कहती है, उनको भी कोई एतराज नहीं। आज पूरे की यार और ले जाओ। तुम साथ में नहीं सोगे तो क्या पड़ोसी सोएंगे? जाओ बच्चों। अरे ठाकुर माँ, चलो। কি করেছো তুমি? লজ্জা করিস না। শুভরাত্রি। I'm so sorry, वो माँ यूजुअली ऐसे करती नहीं है, पता नहीं क्या हो गया। नहीं, सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो बस हमें स्पेशल पीस कराने की कोशिश करी। अब और ज्यादा एम्बैरेस करने की जरूरत नहीं है, चेंज कर लो। बाथरूम उखाने। ठीक है जी, मैं तब तक ये साफ करती हूँ। हाँ, माँ भी ना। अरे मैं कर लेता हूँ, और तुम जाओ आराम से बिस्तर में सो, मैं यहाँ सो जाऊँ। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। सुना? सो गए क्या? ठाकुमा आ रही है ऊपर। अरे শুনছো? उठो जल्दी, ऊपরে আসো, ঠাকুমা আসছে। हाँ? ऊपर आओ।
सोई नहीं? ये बेटा कंबल देने आई थी, इसे रख लो। इसे ओढ़ के तो तुम्हारे माँ और पापा ने अपनी पहली रात बिताई थी, और उसके 9 महीने के बाद तुम्हारा जन्म हो गया था। हाँ ओके ठाकुमा, आप चिंता मत करो। আমি ডিসঅ্যাপয়েন্ট করব না। चलो अब चलती हूँ, कल सुबह जल्दी उठना है, पूजा की तैयारी करनी है, पूजा में सबको जाना है। ঠিক আছে ঠাকুর, শুভরাত্রি। शुभ रात्रि। चलो सोते हैं। वैसे कंबल बहुत अच्छा है ना? हाँ होगा ना, अब तुम निकली हो इससे। अब मैं सोने जा रहा हूँ। ये कहाँ जा रहे हो? क्या? दादी उधर ही खड़ी है। जब तक हम नहीं सोएंगे ठाकुमा यहाँ से नहीं जाएंगी, समझ गए ना? चल एक्टिंग करते हैं। ठाकुमा हमें डिसअपॉइंट मत होना। अच्छा কথা বলো, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली? चोरी किया क्या? तुम्हें लगता है मैं चोर हूँ? तो फिर बता दो क्या हो तुम। पास आओ, बता दो। और बस एकदम दृष्टि लग रही। सिर्फ 110 रुपए में पिक्चर खत्म। जा रहा हूँ मैं, सो आराम से। इश, लगता है तुम दोनों की रात बहुत लंबी थी। कहो तो नाती नातिन का नाम डिस्कस कर ले। माँ तुम्हें ना किच्छु भी बोलो। ठीक है। अच्छा सुनो, दोनों ताड़ाताड़ी तैयार हो जाओ। सुजीता, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारे स्कूल के पास एक दुर्गा पूजा का पंडाल लगता था? हाँ। हाँ, और बचपन में तुम्हें वहाँ लेके जाया करती थी ना। आज हम सब दुर्गा पूजा के लिए वहीं चलेंगे। ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी। ওই সাদা লাল পাড়ে শাড়িটা পরে নি। चलो तैयार होते हैं। लगा दोगे? शुभेंदु, देख दी थाकबे कि कुछ बोलबे? उसको देखते ही उसकी सांस बड़ हो गेलो। सत्य ना? सत्य सत्य सोचता हूँ कभी कभी कि ये सच है या सपना। तुम्हें पता है बेटा, सालों से इसी जगह पर लगता है। श्रीता के पापा भी मुझे सालों पहले इसी दुर्गा पूजा की पंडाल में मिले थे। क्या बात है, मतलब ये पंडाल बहुत खास है आपके लिए? हाँ बेटा, ठीक बोले।
আমি ওদের খুব মিস করি। মা, নমস্কার বড় বৌদি, नमस्कार अनुप दा, नमस्कार सभी के। धोखा माँ के शुभ दिवस पे पंडाल में तुम्हारा मनहूस चेहरा देख लिया, सारा मूड खराब हो गया। हे दुखे दुखे। आज भी मैं तुम्हारी बौदी हूँ। वो अगर गुजर गए तो उसका मतलब ये नहीं है कि तुम अपने रिश्तों की मर्यादा भूल जाओ। ओ प्लीज, हमार हस्बैंड बैनर्जी इंडस्ट्री के जनरल मैनेजर है, तो क्लास मेंटेन करो। देखो, हमारी तुम्हारी रिश्ते में बराबरी न कभी थी और न कभी होगी। ओ सृजिता, इखने सच में मैं तुमको बहुत याद कर रही थी। तुमको देख करके ना मेरी तो हंसी छूट जाती है। सुना है तुम अभी भी सड़क पर मिठाई बेचती हो। खाने का तो पैसा हो जाता होगा ना, और कम पड़ता होगा तो शायद सड़क पर जाकर के भीख मांगती होगी। और वैसे भी तुम्हारे ऐसे चेहरे को देख करके भीख तो मिल ही जाती होगी। और नहीं तो बोदी ने तो सिखा ही दिया होगा कि पैसा कैसे निकालते हैं। लबानी, होश में बात करो। ये क्या तरीका है बात करने का? मेरी सृजिता जो भी कमाती है अपनी मेहनत से कमाती है। होश में तुम रहो। तुम्हारी औकात भी है मुझसे इस तरह बात करने की, और इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? भाई, जब तुम्हारी बेटी 98 कमाती है तो उसको 1 रुपए की इज्जत क्यों दूं? अरे कितनी बार कहा है कि किसी गरीब को देख करके इसकी शादी कर दो, कम से कम तुम्हारा वजन हल्का हो जाएगा। लेकिन नहीं, तुम तो ऐसे इंतजार कर रही हो जैसे तुम्हारी बेटी से शादी करने के लिए कोई राजकुमार आएगा घोड़े पे बैठ के। ओ दुखा, ये हैंडसम लड़का सृजिता के साथ क्या कर रहा है? ये तुम्हारा पति है होने वाला? ओह, तो क्या करते हो तुम? कहीं पे वेटर होगे या फिर कहीं पे झाड़ू पोछा करते होगे, और नहीं तो फिर सृजिता के साथ में सड़क पर भीख मांगते होगे, है ना? एकदम सही डिसीजन लिया है तुमने। लिम्बोनी, ये देखो क्या हो रहा है। अरे, इसने तो सच में रोड के कूड़े को चुना है। नहा धो करके स्मार्ट बनने का नाटक कर रहा है। देखो तो बोधी, सृजिता ने तो अपनी माँ का नाक काट दिया। ये क्या सच है सृजिता? अरे तुम रहने दो बोधी, मैं एक काम करती हूँ, अपने बाकी सारे रिश्तेदारों को दिखाती हूँ, तो फिर मैं सारे रिश्तेदारों को भेजती हूँ। बस लाभोनी, बहुत हो गया। दुर्गा माँ के सामने कुछ तो शर्म करो। हमें तुमसे बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। अच्छा, लेकिन मेरी बात अभी नहीं खत्म हुई है। मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड कंपनी का मालिक है, और उसकी इनकम के बारे में सुनोगी ना तो चक्कर खा के गिर जाओगी। लाखों कमाता है, करोड़ों का घर है, और महंगी महंगी गाड़ियां हैं। माँ, ये लोग झूठे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। इनकी बातों पे मत आइए। और सोशल मीडिया पे तो आजकल कुछ भी दिखाते हैं। सृजिता, तुम यहाँ कैसे? शेखर, देखो तुम्हारी एक्स हमारा पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच गई। सृजिता, ये क्या कह रही है? तुम्हारा एक्स? माँ,
चलो यहाँ से, मैं आपको घर जाके सब कुछ समझाऊंगी। चलो। अरे रुको, तुमने किसी को बताया नहीं कि शेखर तुम्हारा एक्स है? कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। शेखर ने बहुत पहले लात मार के इसे अपनी जिंदगी से बाहर फेंक दिया था और मुझसे शादी करने का फैसला लिया। और देखो, शेखर ने मुझे कितनी प्यारी रिंग गिफ्ट की है। सुंदर है ना? ये दुर्गा माँ का पंडाल है, कुछ तो शर्म कर लो। हवा करने आए हो? हमें ना कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे पैसे में या तुम्हारी गंदी बातों में। सही कहा तुमने। तुम ना ही देखो तो अच्छा है, क्योंकि तुम जितना देखोगी उतना अपनी जिंदगी को कोसोगी। और नहीं तो की, शेखर जैसा इतना भालो और इतना अमीर जमाई कोথায় पावा जाए? भला देखो चो, देखे चो, ये कड़ा शेखर ने दिया है। इसकी कीमत है 1 करोड़ रुपए। और ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट तो वो देता ही रहता है। हाँ खैर, तुम लोगों को इससे क्या, कितनी भी सेविंग जमा कर लोगे ना, तो इस कड़े का स्टोन या हुक वो भी नहीं अफोर्ड कर पाओगे। बस हो गया माँ, इन लोगों की बकवास सुनने की हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। चलो माँ। चुप। इन्हें इनकी औकात दिखाना बहुत जरूरी है। क्या लगता है आपको, ये जो आप ऐसे कड़ा दिखा रही हैं, आपको लगता है कि मैं अपनी होने वाली सासू माँ को एक तोहफा तक नहीं दे सकता? अच्छा, तुम तोहफा दोगे? अरे तेरे जैसा गली गली में भटकने वाला भिखारी खुद के लिए 2 वक्त की रोटी का भी जुगाड़ कर लेना, यही बहुत है। तू तोहफा देगा? हट। माँ, ये लीजिए। शुभेंदु, ये सब क्या है? बाद में समझा। इसकी गाड़ी? रखिए ना। ये किसकी गाड़ी की चाबी है? कहाँ से चुराई? ये इतनी महंगी गाड़ी की चाबी तेरे पास कहाँ से आ गई? मेरे जैसा इतना अमीर आदमी ये गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता। तू किसी का चुराया है ना ये? देख, सच सच बता, मुझे पता है तू चोर है। किसकी गाड़ी की चाबी है? बता ना, बता। वाह शाश्वती वाह, की कमाल के जमाई पेचो तुम्ही, जो रई से दे रे महंगा महंगा गाड़ी चोरी करे। हमने कहा था सृजिता आनंदिता के साथ में बराबरी कभी भी नहीं कर सकती है। वो आनंदिता के पैर का नाखून भी नहीं है। बस लावणी, अगर मेरी बेटी के बारे में एक शब्द और बोला ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी ना। रुक जाइए आप।